बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स के पिछले भाग में। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये सैनिक हमारे अतिथि राजा यदुवंशी के आगमन के लिए तैयार है। राजसी मेहमान आने वाले हैं और राज्य की सीमा पर लुटेरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब आपको वो बनना होगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है और आपको शिक्षा देंगे प्रधान गुरु। भल्ला, वहां देखो, लुटेरों ने एक और गांव पर हमला कर दिया है। हमें कुछ करना चाहिए। हमसे मुकाबला करने के लिए ये खिलौने लेकर आए हो? खत्म कर दो इन चूजों को। प्रशिक्षण के शस्त्र थे बाहु, हमें सैनिकों को लेकर आना चाहिए। भल्ला, यदि इन्हें यहाँ छोड़ दिया तो ये सब मारे जाएंगे। तुम मेरी दी हुई शिक्षा भूल गए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बाहु। मैं आपकी दी हुई शिक्षा कैसे भूल सकता हूँ राजमाता? मेरा जीवन प्रजा का है और प्रजा ही मेरा जीवन है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। चोर, रोको उसे! याद रहे, अपने सामने अपराध होता हुआ देखकर जो चुप रहे वो भी अपराधी ही कहलाया जाता है बाहुबली। किंतु राजमाता, मैं तो... किंतु परंतु कुछ नहीं। तुम माहेशमती के युवराज हो, तुम्हें तो उदाहरण स्थापित करना चाहिए, किंतु तुम ऐसा करने से चूक गए, इसीलिए अब तुम्हें ही उदाहरण बनना होगा। लीजिए, अगले 2 दिनों तक हमारा पुत्र आपके यहाँ काम करेगा। चूंकि इसने उस चोर को आम चुराते हुए देखा और कुछ नहीं कहा, इसीलिए इसे यहाँ काम करते हुए भूखा रहना होगा। इस बात का ध्यान रहे। किंतु ये तो युवराज हैं राजमाता शिवगामी, मैं ऐसा नहीं कर अवश्य कर पाओगे, ये मेरा वचन है। मेरा वचन ही शासन है। गुरुजी ने युवराज बाहुबली को बहुत ही कठिन दंड दिया है। कटार जैसी खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर से आम तोड़कर लाना मेरे विचार से तो बिल्कुल आसान नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं। सोचो, जब प्रधान गुरुजी के सामने अविनाश आएगा तब उसे क्या दंड मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। जो मूर्ख बिना बताए ही कहीं चला गया हो, ऐसे कायर को तो कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए। वो आपका मित्र था, है ना युवराज भलाल देव? क्या आपको पता है वो कहाँ है? ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद वो कायर ही था। आप तो ऐसा कह रहे हैं मानो उसकी मृत्यु हो चुकी हो युवराज, किंतु गुरुजी उसकी तलाश में